आज जो मैं मैसेज शेयर करना चाहता हूं, मेरे जीवन का जो अंतिम प्रेयर है वो यहां लिखी हुई है। हम यूहन्ना 17वें अध्याय में पद संख्या 4 में आएंगे। आज कितने लोग ये चाहते हैं कि आपका भाग्य आज से बदल जाए। देखिए, लाइफ में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ को हमेशा के लिए बदल देती है। हर प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। एक प्रार्थना का लेवल थोड़ा हाई होता है। हर प्रार्थना से हेवन एक्साइटेड नहीं होता है। कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको मालूम भी नहीं हमको क्या मांगना है। हम जानते नहीं हमको कैसे प्रार्थना करना है। लेकिन एक प्रार्थना है जिससे फादर भी एक्साइटेड हो जाते हैं। एक प्रार्थना है जो हेवन को छेड़ देती है। एक प्रार्थना है जिससे एंजल्स रिलीज हो जाते हैं। एक प्रार्थना है जिससे बंद द्वार खुल जाते हैं। वो है भाग्य की प्रार्थना। मेरे साथ बोलेंगे भाग्य की प्रार्थना। ये यीशु की प्रार्थना है। भजन यूहन्ना 17:4 में, जो काम तूने मुझे सौंपे थे उन्हें पूरा करके जगत में मैंने तुझे महिमा दी है। यीशु ने खुद के लिए प्रार्थना की, चेलों के लिए प्रार्थना की, चेलों के जीवन में महिमा के लिए प्रार्थना की, विश्वासियों के खड़े रहने के लिए प्रार्थना की, उनकी एकता के लिए प्रार्थना की, सारे भविष्य के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। लेकिन उस प्रार्थना के बीच में यीशु ने एक लाइन बोली। इस लाइन को, इस प्रार्थना को मैंने अपने जीवन की आखिरी प्रार्थना के रूप में रिजर्व किया है। प्रार्थना, आम प्रार्थना एक अलग बात है, लेकिन एक प्रकाश ना जो सीधा हमारे दिलों में, हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा डालता है, और उसके अनुसार जब हम अपने आप को देते हैं तो परमेश्वर हमको ग्रहण करके हमारे पवित्रता के अगले लेवल तक लेके जा सकता है। वचन कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवते बलिदान के रूप में चढ़ाओ। आप कैसे वो बलिदान दोगे जब तक प्रभु आपके अंदर की आंखें नहीं खोले और आपको दिखा नहीं दे उसको आपसे क्या चाहिए। इसलिए हर वचन की प्रकाशना एक रिस्पॉन्स मांगता है। मैं सब बोले रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया। आपने सुना, आपके दिल में गया, आपकी मन की आंखों में प्रकाश न आई, और फिर आप अपने घुटनों पर आए और बोले, प्रभु जो बात तूने मुझसे की है उसके अनुसार अब मैं अपने आप को तुझे देता हूं। और फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन को स्थान में पकड़ लेता है। ये मैं विश्वासियों की पवित्रता नहीं है। ये नियम के बाहरी पालन से विश्वासियों की उसमें पवित्रता नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा कोई भेद आपके अंदर खोलता है और आप अपने आप को प्रभु को देते हैं, तब पवित्र आत्मा अंदर से आपको बदल देता है और आप अंदर से ही चेंज हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे आपकी आंखें सही जा रही है। भाग्य की प्रार्थना, हमेशा बोलेंगे भाग्य की प्रार्थना। ये प्रार्थना कब थी? जब यीशु का समय आ गया। कई लोगों का समय आ जाएगा, उनको मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन यीशु का जब समय आया, यीशु को मालूम था समय आ गया है। लंबा जीवन नहीं चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। ज्यादा नहीं जीना है, पूरा जीना है। हाथ से मन में ठान लीजिए, पूरा जीना है। जब आपका आखिरी समय आएगा, आपकी दुआ क्या होगी? हे प्रभु मुझ पे दया कर, मैं पापी हूं। हे प्रभु मुझे मरने नहीं दे। प्रभु मुझे डर लग रहा है, प्रभु मुझे बचा। अब बताओ, यीशु के पास और कोई कारण ही नहीं था पृथ्वी में रहने का। मतलब उनके आखिरी समय में उनकी ये दुआ नहीं थी हमको लंबा जीवन चाहिए और थोड़ा जीवन बढ़ा दो। उनकी क्या दुआ थी? मैंने अपना काम खत्म किया। अब बताइए, बोले कोई और एग्जाम्पल दीजिए। पौलुस को भी अपनी अंतिम घड़ी में मालूम था उसका समय आ गया है। और आपकी लाइफ और मेरी लाइफ इससे अलग नहीं होनी चाहिए। जहां तक मेरी बात है, 2 तिमोथी 4:6, जहां तक मेरी बात है, मैं तो अब अर्ध के समान उडेला जाने पर हूं और मेरा तो इस जीवन से विदा लेने का समय भी आ पहुंचा है। क्या कहता है? कि मैं पोर आउट हो चुका हूं। जैसे एक वेदी पर एक कोई ड्रिंक ऑफरिंग डाली जाती है, बोला मैं इस बोतल को अगर ऐसे उडेल दूं उसके बाद कुछ है। पौलुस बोल रहा है कुछ बचा नहीं है। मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, अपना टास्क फिनिश कर दिया, अपनी रेस फिनिश कर दी, मेरा काम ओवर हो गया, आई एम रेडी टू गो। और कई जीवन ऐसे जिए नहीं, ठीक से जिए नहीं। कई मौके थे ठीक से जिए नहीं, कई मौके थे सुधरे नहीं, कई मौके थे बदले नहीं। आज एक प्रार्थना, मैं सच बोल रहा हूं, आज आप प्रार्थना करोगे जैसा मैं कह रहा हूं, आप सीधा पिता के सिंहासन के सामने जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। हर प्रार्थना सिंहासन तक नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं सीधा पिता के दिल को छूती। आज अब वही समझना है हमको। ऐसे बहुत से जीवन है जो ठीक से जिए नहीं गए, पूरा जिए नहीं।
जी नहीं सके। बोले भाई तकलीफ में, चिंता में, कंफ्यूजन में, रोने में जीवन ऐसी बीत गया, हम तो जिए ही नहीं, हमको तो मौका ही नहीं मिला हम जी सके। और फिर जब मरने का समय आएगा बोले हम तो जिए नहीं। अरे भाई एक जीवन है, सबको मिला है। वैसा बोलो एक जीवन है, 2-3 जीवन तो नहीं है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, मनुष्य को एक जीवन मिला, उसके बाद सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर अपने जीवन का जवाब देना, हिसाब देना। दूसरा अधूरा है, अधूरी कहानी। कभी किताब पढ़ी अधूरी, काम किए अधूरे, कभी प्रोजेक्ट किए अधूरे। परमेश्वर का कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं है। जितनों को उसने जाना उतनों को ठहराया भी है, निश्चित किया। जितनों को निश्चित किया उनको बुलाया भी। अब उसके बाद बोला मेरा मूड बदल गया, नहीं, जितनों को उसने बुलाया उसको धर्मी भी ठहराया, और जितनों को धर्मी ठहराया उनको महिमा भी देगा। परमेश्वर अपना कोई भी काम आधा नहीं छोड़ता है। कई लोग हैं, कई जीवन है यूजलेस, बिना काम के, कभी काम ही नहीं है। सोचिए गाड़ी खड़ी है तेल से भरी हुई, आप बोलेंगे वाह क्या सुंदर गाड़ी, वाह मेरा दिल आ गया गाड़ी पर, क्या चमक रही है। किस काम की है जब तक कोई उसको चलाया नहीं तो। और कई लोग ऐसी गैस से भरे, जैसे गाड़ी पेट्रोल से भरी पूरे गैस में, वो तो माचिस मत लगा देना, अगल चला देना, फट जाएंगे। इसमें इतना फ्यूल है जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इतने गुण हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए, इतने वरदान हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। इसलिए अगर आज आप अपने जीवन को स्वर्ग के साथ एक रास्ते में मिला देंगे, आपकी सबसे पहले दिल में सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। ये जॉन वेस्ली एक जहाज में जा रहा था। इस जहाज में ये जहाज डूबने लगा, ये सच्ची कहानी है। और जब डूबने लगा तो आप सोचेंगे सब अपनी जान बचाते कैसे हालत होती है, इधर उधर भाग रहे हैं। इसके बीच में एक विश्वासियों का झुंड खड़ा होकर गाना गा रहा है। तो बोलते ये क्या है, ये क्या हो रहा है? बोला देखो अगर प्रभु चाहते हम तुरंत मर जाए तो हम तुरंत महिमा में प्रवेश करेंगे। इसलिए विश्वासियों को मरने से डरना नहीं चाहिए, उनको नहीं जी पाने से डरना चाहिए। मृत्यु तो हमारे ऊपर से निकल चुकी है। प्रभु मुझे मरना नहीं है, प्रभु मुझे पूरा जीना है। आई वॉन्ट टू लिव फुल, मुझे अपने भाग्य को पूरा करना है। प्रभु मुझे भी अंत में एक समय ऐसा ना चाहिए जहां मुझे अंदर से मालूम है कुछ बचा नहीं है। हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं, मैंने अपना काम पूरा किया है, मैंने तुझे महिमा दी है। क्या आपकी अंतिम प्रार्थना वो होगी? आज मन में निर्धारित करिए मुझे पूरा जीना है। फिर कई लोग हैं ऐसे लोग जिनकी ऊर्जा बहुत थी लेकिन बेकार गई, बड़ी शक्ति है लेकिन गलत जगह निकली, बड़े टैलेंट है गलत जगह निकले। इसका एक उदाहरण देता हूं। इससे कई लोग प्रभु के राज्य में जब नहीं होते हैं, बड़े मस्त, बड़े होशियार, बड़े टैलेंटेड होते हैं, जहां चर्च में आते हैं उनकी बुद्धि का फ्यूज ऑफ हो जाता है। और फिर कुछ है जो ठीक से इस्तेमाल नहीं हुए, कुछ है जो गलतियां की लेकिन सुधार नहीं सके, गलत रास्ते गए लेकिन मुड़ नहीं सके, थोड़ा पलट गए लेकिन वापस नहीं आए। कुछ है जो अज्ञानता में दौड़ रहे हैं, और कुछ है जिनकी लाइफ ही एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंट से पैदा हो गए, एक्सीडेंट से जी और एक्सीडेंट से ही मर गए। एक्सीडेंटल लाइफ। मैंने तेरे नाम को महिमा क्या है? महिमा परमेश्वर की ग्लोरी का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन परमेश्वर का प्रकट होना है किसी जगह। यीशु क्या है? परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की प्रकट महिमा है। और यीशु ने अपने जीवन के द्वारा पिता को दिखाया। यीशु जगत की ज्योति है, आप भी जगत की ज्योति है, मैं भी जगत की ज्योति हूं। जैसे यीशु जिया वैसा हमें जीना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट हो जाए। मैंने तेरे नाम को महिमा दी है। यीशु ने पिता का प्रेम, पिता की पवित्रता दर्शाई। कैसे? एक ऐसे जीवन से जहां पूर्ण रूप से आज्ञा पालन, मैं चलो पूर्ण आज्ञा पालन। फिलिपियों में कहता है कि पर यीशु ने अपने आप को पिता के अधीन किया। शैतान ने बोला ना, तू अगर परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। कई बच्चे परमेश्वर के ऐसे भटक गए पत्थरों को रोटी बनाने के लिए। लेकिन ईश्वर का मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है।
मतलब परमेश्वर खुद जब इंसान बना, उसने अपने आप को पूर्ण रूप से अपने पिता के अधीन कर दिया, ताकि अपने किसी भी सामर्थ्य का गलत उपयोग ना करे, परंतु एक इंसान बन के पूर्ण रूप से पिता के अधीन हो जाए और वो सारी बातें जो पिता ने अपने पुत्र के लिए निश्चित की है अपने जीवन द्वारा पूरा करे, ताकि अंतिम दिन पुत्र भी प्रार्थना कर सके, मैंने तेरे नाम को महिमा दी है और जो काम तूने मुझे सौंपा है मैंने उसे पूरा खत्म किया। क्या आप जानते हैं आपके जीवन के लिए एक योजना है परमेश्वर के पास? एक भाग्य है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। आपकी लाइफ एक्सीडेंटल लाइफ नहीं है। आपके जीवन को परमेश्वर पहले से जानता था। सृष्टि से पहले वो आपको जानता था। आपकी मां की कोख में आपके जीवन को उसने निर्धारित किया है। आपको एक दिन परमेश्वर अचानक से उठा, बोले मुझे इसको बचाना नहीं। आपको पहले से उसने अनंत काल में प्रेम में जान लिया था। और आपका देखिए, या तो शैतान किसी को प्रभु में आने नहीं देगा, और अगर आने दिया तो पूरा जीने नहीं देगा। हम तो आएंगे भी और पूरा जिएंगे भी। अरे भाई, कितने लोग आज्ञा पालन से डरते हैं ना, लग गई तो, मर गए तो, गिर गए तो। चेले भी तो डर रहे थे जब तूफान आ गया। प्रभु तो तुम क्यों डरते हो? अरे भैया, जिसको मरना है बुक करो, हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन जिसको अपना भाग्य पूरा करना है, जिसको स्वर्ग जानता है, वो अपना समय से पहले कैसे मरेगा? आपके लिए और मेरे लिए तो एक प्रार्थना है, हे पिता, मैंने तेरे नाम को महिमा दी है और जो काम तूने मुझे सौंपा है मैंने उसे पूरा किया है। मरने से डर नहीं लगता, आधा जीने से लगता। बोले प्रभु मुझे पूरा जीना है, मुझे तेरी महिमा के लिए जीना है, मुझे वो काम पूरा करना है जो तूने मुझे सौंपा है। इसलिए आप परमेश्वर को और यीशु को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक जीवन में पूरा परमेश्वर दिख गया। उस एक जीवन के द्वारा परमेश्वर को पूरी महिमा मिल गई। देखो, कई लोग जानते नहीं है कि परमेश्वर है। कई विश्वासी भी नहीं जानते कि परमेश्वर उनके जीवन के लिए योजना रखता है। कई विश्वासियों को यह भी नहीं मालूम कि उनके जीने का मकसद होना चाहिए परमेश्वर की महिमा। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको क्या करना है, यह प्रार्थना नहीं कर रहे कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं, मैं क्या करना चाहता हूं। अच्छी बात है, स्वर्ग क्या चाहता है मेरे जीवन द्वारा, पिता ने क्या योजना बनाई है मेरे लिए, हे पिता तू क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए। इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं मुझे क्या करना है और उनको कैसे करना है, उनको कहां जाना है। और स्वर्ग बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होता उस व्यक्ति से जो पिता के सिंहासन के सामने आता है और उसको मालूम ही नहीं हो क्या मांगे। सोचिए, पिता सिंहासन के बैठे हैं, आप उसके सामने आते, आपको मालूम ही नहीं आपको क्या मांगे। पिता ही बोलते होंगे, काश ये वो मांगता जो मैं इसको देना चाहता हूं, काश इसने भाग्य की प्रार्थना कर ली। क्या आप चाहते हैं आपका भाग्य बदले? ये आपके बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। हे पिता मुझे दीर्घ आयु दे, लंबी आयु दे। इसे लंबी लाइफ गारंटी नहीं है कि ये लाइफ सही है। नहीं तो यीशु का 33 की उम्र में मरना बहुत दुर्भाग्य की बात है। लोग इसको बोलेंगे दुर्घटना। प्रभु हमको अच्छी मृत्यु दीजिए, आप कैसे मरना पसंद करेंगे? प्रभु बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए, मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि मर गए। अच्छी मौत नहीं चाहिए, कट के मर जाना, जल के मर जाना, क्रूस पे मर जाना, 2 हिस्सों में होके मर जाना, बम से फट के मर जाना, गोली से मर जाना। अच्छा जीवन चाहिए। मरना तो सभी को है। यीशु क्रूस पर मरे, पतरस क्रूस पर मरा, पौलुस गला कटकर मरा, कोई 2 हिस्सों में कटकर मरा, कोई जल के मर गया, कोई घसीट के मर गया, किसी को माओवादिस्ट ने गोली मार दी, कोई कैसे भी मर गया। जिसको मरना है कैसे भी मर जाएगा। अच्छी मृत्यु से ज्यादा अच्छा जीवन चाहिए कि नहीं? प्रभु को अच्छी मृत्यु नहीं, प्रभु हमको अच्छा जीवन चाहिए, मुझे पूरा जीना है। बोलो मैं सब, मुझे पूरा जीना है, मुझे पूरा जीना है, मुझे पूरा जीना है। आज से मुझे पूरा जीना है। मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा। जो स्वर्ग ने मेरे जीवन के लिए निर्धारित किया है मैं उसे पूरा करूंगा। और जब मेरा समय आएगा तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, कह कह कि पिता मैंने अपना काम पूरा किया है, मैंने तुझे महिमा दी है, ले अब मेरी आत्मा मैं तुझे अर्पित करता हूं। तड़प तड़प के आत्मा निकलने से अच्छा है एक दिन आए हम उसको दे दे। बोले प्रभु अब उसको बचा नहीं है। और सोचिए, हेवन या स्वर्ग इंतजार करता है उस व्यक्ति का जो जब सिंहासन के सामने आता है उसको मालूम होना चाहिए उसको क्या मांगना है। और इसलिए जब हम अपने बुलावट को जानने लग जाते हैं, जीवन में तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। जब एक आदमी अपने आप को परमेश्वर की नजरों से देखकर अपने आप को पहचानने लगता है, जीवन में तूफान आना चालू हो जाते हैं। अच्छा जीवन मतलब कंफर्टेबल, लेकिन जब आप अपने जीवन के
रहस्य को जान जाएंगे, आप अपने जीने का कारण जान जाएंगे, आप अपने कंफर्टेबल लाइफ में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए कई दुआएं ना स्वर्ग को भी हिला देती है और नरक को भी हिला देती है। कई दुआएं जब लोग करते हैं तो बहुत कुछ उनके अगल बगल बदल जाता है, लेकिन सबसे पहले कई बार जीवन थोड़ा तकलीफदायक हो जाता है और इसी समय लोग प्रार्थना करना चालू करते हैं। कितने लोग मानते हैं प्रभु की इच्छा है आपके जीवन के लिए? मतलब आप जा रहे हो, केले के छिलके से फिसल गए, आप बोलोगे सब किस्मत का लेखा जो क्या मेरे वही वाली किस्मत। ये बाइबल के अनुसार किस्मत नहीं है। एफिसियों 3:11 में लिखा है, यह उस सनातन प्रयोजन के अनुसार संपन्न हुआ जो उसने हमारे प्रभु यीशु में पूरा किया था। प्रभु यीशु का क्रूस में मरना एक एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान था। प्रभु यीशु कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहे थे, पूरी लाइफ जी रहे थे। उन्होंने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को क्रूस पर दे दिया। लोग बोलेंगे ना दुर्घटना है, बेचारा देखो छोटी आयु में चला गया, जवान आदमी, कितना अच्छा आदमी था, चले गए। परमेश्वर की एक योजना है, उसने कुछ चीजें निर्धारित की हुई है। आइए हम भजन संहिता 139 में जाएंगे। मैं 15वीं और 16वीं पंक्ति पढ़ूंगा और यहीं से हम आज जो शिक्षा ले रहे हैं उसके दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। 14 से पढ़ता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थान में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे ना छिपी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे साथ बोलेंगे पुस्तक। क्या आप जानते हैं स्वर्ग में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में हर नाम की एक किताब है, उसमें आपके नाम की भी किताब है। क्या आप जानते हैं जब आप मरेंगे आपका जीवन उस किताब से मिलाया जाएगा और वहां मालूम चलेगा आपने आधा जिया है कि पूरा जिया है। आज अगर आप भाग्य की प्रार्थना करेंगे वो किताब खुल जाएगी पिता की उपस्थिति में। आपके जीवन में नए द्वार खुलेंगे, स्वर्गदूत आपके लिए रिलीज किए जाएंगे क्योंकि आपके लिए हेवन वेट कर रहा है। आप हेवन की योजना के अनुसार अपना अगला कदम बढ़ाएं। वचन कहता है कि मेरे बनने से पहले मेरे सारे तत्व, मेरी सारी बातें तेरे किताब में लिखी हुई है। एक किताब है जिसमें आपका भाग्य लिखा हो। आपको मालूम है जब आप आत्मा में दुआ करते हैं आप आत्मा में उस किताब को पढ़ रहे हैं। जितने लोग निरंतर आत्मा में दुआ करते हैं वो अपने आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलना जरूरी है, उनके लिए ऐसे द्वार खुलते हैं जो खुलना जरूरी है। उनकी सारी जरूरतें प्रभु के महिमा के धन के भंडार से पूरी होती है। आपको क्या मालूम है ये एक्सीडेंटल लाइफ नहीं है, ये योजना वाली लाइफ है। आज जब आप पिता से दुआ करेंगे आप स्वर्ग के सिंहासन के सामने जाएंगे, वो किताब आपकी खोली जाएगी। और मत बोलिएगा कि आप अगर सही दिल से प्रार्थना करोगे आज आपको प्रभु अगुवाई देंगे आपके जीवन के लिए प्रभु की क्या योजना है। आप अपनी कंफर्टेबल लाइफ में अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर क्योंकि आपने अपनी योजना जान ली, जीवन भी बहुत से तूफान लेके आएगा। लेकिन फिर ऐसे लोग तूफानों से भी जय पा जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है उनको कहां जाना है। और उसके जहाज में कई तूफान है, पहुंचा तो वो रोम ही। कुछ लोगों को तूफान उनको इधर उधर लेके आता, लेकिन एक आदमी जो जानता है पिता उससे क्या चाहता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करता है और कहता है कि मैंने उड़ेल दिया अपने आप को एक ऑफरिंग की तरह। क्या आप उड़ेलना चाहते हैं आज? ये सब एक दुआ से चालू हो सकता है। आपको जल्दी मरना आपकी चॉइस है। मैं अपने वचन तो नहीं कह रहा। परमेश्वर ने जीवन दिया और जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य आपकी जीभ में दिया। उसी जीभ से या तो आप अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, या उसी जीभ से आप एक दुआ कर सकते हैं जो सारी दुआओं से ऊंची है। आज आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्वर्ग में किताब है जिसमें आपका नाम लिखा है। जिस दिन आप पढ़ेंगे उस किताब से आपने जैसा जिया उस किताब को मिलाया जाएगा और उस दिन मेरी दुआ है हम में से कोई शर्मिंदा ना हो। उस दिन प्रभु देख के बोले वाह मेरे सेवक तूने क्या जीवन जिया, आ अपने मालिक के आनंद में प्रवेश कर। प्रभु की आंखें आप पे हैं, हेवन आपको देख रहा है। प्रभु आपका जीवन चाहता है, प्रभु आपको पकड़ना चाहते हैं, प्रभु आपको अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब कुछ एक दुआ से बदल सकता है, एक दुआ से। इसीलिए वचन कहता है आत्मा में दुआ करो। सीक्रेट एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक एंड से दूसरे एंड तक
कोई इसको बीच में इंटरफेयर और समझ नहीं सकता। यह आदमी का अपना आत्मा डायरेक्ट पिता से दुआ कर रहा है। आज आग पकड़नी है कि नहीं? आज जीवन में वो बदलाव आने चाहिए कि नहीं? मैं बोल रहा एक प्रार्थना सबसे कठिन काम है। आदमी प्रचार कर सकता है, प्रार्थना करना बहुत कठिन है। इसलिए आत्मा में मेरा चैलेंज है, एवरीडे कम से कम 1 घंटा दुआ करो। 30 दिन बाद एक कॉलम बना के लिखना, 30 दिन पहले और 30 दिन बाद जीवन में क्या चेंज हुआ है। आप खुद देखोगे क्या चेंज होने लग गया। आराधना, प्रार्थना, सेवा तन, मन, आत्मा तीनों से होती है। इसमें खाली आत्मा, कई लोग दिल से प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, दिमाग उनका कहीं और है, शरीर कहीं और है। आप प्रार्थना करने बैठोगे, मुझे प्रार्थना करनी है, शरीर बोलेगा अभी हम थके हुए, सो जाओ चुपचाप। शरीर को काबू में लाना है। शरीर को बोले तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं। अगर शरीर थोड़ा भी बगावत करे, बोले दिखाऊं असली बॉस कौन है, बाहर निकल के दिखाऊं, आप जैसे बाहर निकलोगे शरीर बचेगा। तो शरीर को अधीन करना तकलीफदायक है ना, लेकिन आपकी आत्मा को उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, शरीर नहीं मान रहा, क्या करोगे? आपका मन एकाग्र नहीं, आप कैसे प्रार्थना करोगे? कर पाओगे? मैं बोल रहा निरंतर आत्मा में दुआ करने वाले व्यक्ति अपनी किताब से पढ़ना चालू कर देते। और प्रभु से आज वही प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे प्रार्थना की आग पकड़नी है, मुझे रातें बितानी है तेरी उपस्थिति में। जब आप आत्मा में दुआ करते हो, आप बहुत सारी बातें नहीं बोलते हो। एक अविश्वासी 1000 चीजों के लिए प्रार्थना करता है और उसमें उसको कुछ नहीं मिलता। एक विश्वासी एक चीज मांगता है और स्वर्ग से उसको लेके आता है। कितने लोग आज फाइनेंशियली या आपके आर्थिक रूप में या किसी चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो। मैं आपको लाइफ का एक सीक्रेट बताता हूं। जब आप जान जाओगे आप प्रभु में कौन है और उसके अनुसार जीने लगोगे, वो सारी चीजें जो आपको जरूरत है उस जीवन को जीने के लिए जिसको परमेश्वर ने निर्धारित किया, अपने आप मिलने लगती है। जब आप अपने आप को प्रभु यीशु में जानने लग जाओगे, अपने जीवन की योजना को जानने लग जाओगे, तब आप जब स्वर्ग से मांगोगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उस किताब के अनुसार मांगोगे। तब आप उस किताब के अनुसार मांगोगे और तब जितनी चीजें आपको जरूरत है वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको मुहैया कराते रहेंगे। तो क्या आज आप वो दुआ करना चाहते, भाग्य की दुआ? आज पिता आपके लिए स्वर्गदूत भी रिलीज करेंगे। आज पिता वो सारी चीजें जो आपको अपने भाग्य पूरी करने के लिए चाहिए वो सब रिलीज करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब एक घुटना टिकेगा और हम जब दुआ करेंगे, सिंहासन के सामने जाएंगे और प्रभु से आप मांगेंगे, प्रभु मुझे मेरा भाग्य पूरा करना है, मेरी किताब खोल देता।